जब भी आपके लाइफ में सब सही चल रहा होता है तभी अचानक से ऊपर से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड आपका जो फ्यूचर प्लान आपने किया है वो सब बिखर जाता है एंड तब फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है क्योंकि ऊपर वाला चाहते हैं ऑल टाइम कि आप स्ट्रांग बनो। तो इसीलिए कुछ सही बनते 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 जब जाते हैं अचानक से वो बिगड़ जाता है क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप ऑल टाइम स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग बनते जाओ, क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन ने बोला है। तो जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप स्ट्रांग बनते जाओगे और ये लाइफ आपको स्ट्रांग बनाते जाएंगे एंड आप आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ चिंतित भावना एंड ये मेरी यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। चलिए मेरा जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2019 में मई महीने में मेरे पास तो बहुत सब कुछ सही चल रहा था। मेरे घर के सामने एक स्कूल आ गया था मेरा, ज्वाइन कर की थी मैं, जहाँ पे मैं सिलीगुड़ी में ढूंढ रही थी कि मुझे स्कूल मिले अचानक से घर के ही सामने मुझे मिल गया। सिलीगुड़ी में 2 ट्यूशन मिल गया था और मेरे घर पे और एक ट्यूशन। अब सब सही चल रहा था, अप्रैल मई महीना तक सही चल रहा था। एक दिन मैं सिलीगुड़ी में पढ़ा रही थी, फिर मेरे एक फ्रेंड का बीएड का कॉल आया, क्योंकि बीएड का सभी फ्रेंड को मैंने बोल के रखा था मेरे घर पे अगर घर के सामने अगर कोई घर के आसपास कोई ट्यूशन मिलता है तो मुझे बताने के लिए। एक दिन मेरे फ़ोन ने कॉल किया, हाँ पूर्वा तुम तो स्कूल में ज्वाइन किया है, मैंने जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम लेना चाहोगी? मैंने बोला कि हाँ बताओ क्या है। बोला कि मेरे एक परिचित है जो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है क्लास 11 में, शायद वो जून महीने के बाद है, जून या जुलाई, जून, शायद जून महीने के बाद है, तो वो पढ़ना चाहता है। अब वेस्ट बंगाल एंड सीबीएसई बोर्ड का सेशन शुरू होता है अप्रैल महीने में, तो 2-3 महीने वो लेट हो गया था। अब मैंने बोला है उसको कि एक्चुअली मैं तो खुद एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ एंड मेरे पास स्कूल है, सिलीगुड़ी में ट्यूशन है, फिर घर पे भी मेरा ट्यूशन है, तो मैं खुद पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कि वो तुम कर लो ना, क्योंकि वो मेरे बहुत परिचित है एंड वो थोड़ा मतलब उनको ज़रूरत है ट्यूशन का, तुम प्लीज़ कर लो। मुझे बहुत इंसिस्ट किया है, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। अब इतना दिन मैंने पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ा रही थी, थोड़ा बहुत खुद के कमाई हो जाए, हाथ पॉकेट मनी हो जाए, लेकिन उस टाइम में मैंने सोचा था कि मेरे पास एक स्कूल का ट्यूशन है, स्कूल है, फिर इतना सारा ट्यूशन है, मतलब स्टेबल हूँ अभी। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान ने अगर इतना कुछ दिया है तो अभी मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट बोला था मेरे फ्रेंड ने, उसको मैं विदाउट एनी फीस पढ़ाऊँगी। तो मई महीने में मैंने अपने घर पे अपने रूम पे 2000 मई नहीं सॉरी जून या जुलाई में 2019 में एक स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। 2019 का वो जो जून महीना था उससे शुरू हुआ था मेरा, मतलब घर पे आके ट्यूशन लेना स्टूडेंट्स का। तो वो पहला मेरा स्टूडेंट्स था जो मेरे घर पे आके पढ़ते थे। तो उसका नाम था नीलाद्री शेखर बर्मन। उसको मैं पढ़ाने लगी और मैं उनसे कोई फ़ीस नहीं लेती थी। 1 महीना हो गया, अब नीलाद्री ने बोला कि मैम 1 महीना तो हो गया, घर से पूछा है कि आप कितना फ़ीस लेंगे। फिर मैंने बोला कि छोड़ दो नीलाद्री, मैं नहीं लूँगी। फिर बोला ऐसा क्यों, ये वो, मैंने बोला छोड़ दो, क्योंकि मुझे उस टाइम में लगता था भगवान ने मुझे इतना कुछ दे रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू टेक फीस। भगवान जब हमें कुछ देते जाते हैं छप्पर फाड़ के, तो हमें भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। ऑल टाइम आपको जितना भी मिले थोड़ा बहुत उधर से आप कंट्रीब्यूट करना सीखिए समाज में या नीडी पीपल को। आप देखेंगे कि ऊपर से आपका जो कर्मा है सब देखते हैं एंड वो आपको रिटर्न करते हैं। तो उसी टाइम मुझे एक अचानक से थॉट आया कि भगवान मुझे इतना कुछ दे रहा था, मतलब जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने ट्यूशन्स के लिए, अपने जॉब के लिए, मेरे घर पे सामने जॉब आ गया था, अच्छा खासा ट्यूशन मिल रहा था। हाँ, मैं नीलाद्री से पैसे ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, अभी मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर मैंने उससे कोई भी फीस नहीं लिया एंड मैं उसको पढ़ाती रही। अब हुआ क्या था, 2019 का जून महीना से स्टार्ट हो गया था,
टोटल स्कूल करती थी। सैटरडे संडे स्वीटी एंड सहायता को पढ़ाती थी। मंडे आके फिर से सुबह में स्कूल एंड शाम को नीलाद्री को और वो क्लास 6 का वो स्टूडेंट को पढ़ाना रहता था। एंड मैं फुल डे फुल वीक में टायर्ड रहती थी एंड मेरा खुद का पढ़ाई नहीं हो रहा था। अब चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी मुझे मतलब कभी कभी जब स्कूल जाती थी, हाँ मिल गया था जॉब, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। क्योंकि ठीक है मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और कुछ बेटर कर सकती हूँ, मेरे अंदर में और कुछ पोटेंशियल है, मैं और कुछ कर सकती हूँ। और पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक जगह पे एक घटना हो गई। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि पिताजी का जब श्राद्ध था उस टाइम में भी मैंने गई थी एक इंटरव्यू देने के लिए फरवरी महीने में। बट उस टाइम मुझे कोई कॉल नहीं आया था। जब मैं केवी का इंटरव्यू के लिए बहुत जगह पे मतलब ढूंढ रही थी, कोई भी जॉब मुझे नहीं मिल रहा था, ज़ीरो। लेकिन जुलाई महीना में मुझे केवी से कॉल आ गया। अब वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं नीलाद्री को पढ़ाऊँगी, लेकिन सैटरडे संडे को, और मैं सिलीगुड़ी में शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन जहाँ पे मेरा वो था, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जिस दिन पिताजी का श्राद्ध था उस दिन मैंने केवी का इंटरव्यू दे रही थी। लेकिन उस टाइम में मैंने बहुत सर्च करना कोशिश किया कि मिल जाए कोई जॉब, लेकिन नहीं मिल रहा था। 3-4 महीने बाद जब मैंने घर के सामने स्कूल में ज्वाइन कर लिया था, जुलाई महीना में मेरे केवी से कॉल आ गया था, लेकिन वो बहुत दूर था, हिल साइड एरिया में था। तो अगर मैं उस केवी में ज्वाइन करती तो मुझे सिलीगुड़ी का जो सहायता स्वीटी का ट्यूशन वो मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि अप डाउन नहीं करना पाऊँगी, और जो मेरे घर के सामने जो ट्यूशन था वो भी मेरा छूटने वाला था। तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल फंस गई थी। हाँ, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्या मैं ज्वाइन करूँ। फिर मैंने उस टाइम में शायद स्वीटी क्लास 12 में पढ़ रही थी, दैट मीन्स कुछ दिन बाद उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो मैंने शायद एंड स्वीटी को बोला कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है, अच्छा खासा सैलरी है, तो मैं क्या करूँ। फिर स्वीटी एंड सहायता ने मुझे ये नहीं बोला था कि, उन्होंने बोला था कि मैम अभी हम कहाँ जाए। और फिर स्वीटी ने भी यही बोला, लेकिन उस टाइम स्वीटी ने एक चीज़ बोला था, मैम एक दिन आपका बहुत होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। फिर मैंने उन लोगों की तरफ सिर्फ सोचा कि ये लोग बोर्ड्स दे रहे हैं, अभी अगर मैं छोड़ दूँ इनको ट्यूशन नहीं मिलेगा। और सहायता ने मुझे बहुत हेल्प किया था क्रिटिकल सिचुएशन में, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूँ। तो इसी वजह से मैंने अपना वो जो स्कूल है स्कूल में मैंने ज्वाइन नहीं किया एंड सहायता एंड स्वीटी को कंटिन्यू करने लगी। लेकिन उसके बाद सितंबर महीना में मुझे सिलीगुड़ी का ही एक केवी से कॉल आ गया था। तो उसी टाइम में ऊपर से खेल मतलब ये जो चीज़ है ऊपर से सजा के आया है। मैंने 2019 में सितंबर या जुलाई अगस्त में, शायद अगस्त में कॉल आया केवी से, वो सिलीगुड़ी का एक केवी से, और मैं उस टाइम मेरे घर का जो स्कूल है उसको रिज़ाइन दे दिया था कि क्योंकि मैं केवी में ज्वाइन करना चाहती थी। और ये मेरे लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। इतना दिन से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, फिर से दोबारा मिल गया। तो मैंने सोचा सिलीगुड़ी का केवी ज्वाइन कर लेती हूँ, स्वीटी एंड सहायता को पढ़ा लूँगी, और इधर जो घर के सामने नीलाद्री को पढ़ाती हूँ उसको एंड क्लास 6 का स्टूडेंट को सैटरडे संडे में कंटिन्यू कर लूँगी। तो ये सोचा था, लेकिन मैंने उस दिन तो रिज़ाइन दे दिया था, अब हो गया ट्विस्ट। उसी टाइम मुझे जब मैंने वो इंटर केवी में नेक्स्ट दिन के बाद एक दिन बाद गई, प्रिंसिपल बोला कि आप तो नहीं आए थे कल, मैंने दूसरों को ले लिया। अब सोचिए, मेरा जो घर के सामने जॉब था वो भी ख़त्म एंड मेरा जो आगे वाले केवी का जॉब था वो भी नहीं, तो मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मतलब फिर से उन्होंने कुछ प्लान किया एंड ये सब चीज़ सजा के मेरे सामने आई। अब मैं टोटली जॉबलेस हो गई। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सिर्फ स्वीटी एंड सहायता था सिलीगुड़ी में, और नीलाद्री एंड वो क्लास 6 का स्टूडेंट।
अब मेरे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये ऊपर से प्लान है, अभी मैं बैठ जाती हूँ। उनको पढ़ाना शुरू किया। सैटरडे संडे जाती थी स्वीटी एंड सहायता को पढ़ाने के लिए, एंड नीलाद्री और वो क्लास 6 को पढ़ाने लगी। अब 2019 ख़त्म हो गया, अब 2020 आ गया था। मार्च महीने में स्वीटी एंड सहायता बोर्ड दे रहे थे और नीलाद्री था हमारे घर में स्टूडेंट, एंड वो क्लास 6 का स्टूडेंट। अब मार्च महीना में वो तो बोर्ड्स दे रहे थे, तो मैंने इस बार सोचा 2020 का मार्च में मैंने ये सोचा कि अभी सिलीगुड़ी में मैं कोई ट्यूशन नहीं ढूंढूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे सिलीगुड़ी और मेरे घर पे आने जाने में टाइम खर्च हो रहा है, मेरा तैयारी ठीक से नहीं हो रहा है, और उसी टाइम मैं नेट की तैयारी में लग गई थी थोड़ा थोड़ा करके। अब मैंने सोचा सहायता एंड स्वीटी को नहीं पढ़ाने के बाद, मतलब आफ्टर बोर्ड्स एग्ज़ाम, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्यूशन इन सिलीगुड़ी। घर के सामने वो जो क्लास 6 का स्टूडेंट है उसको ही सिर्फ पढ़ाऊँगी, और वो 2000 रुपये मुझे देते थे। तो मैंने सोचा 2000 रुपये में घर पे रहूँगी और 2000 रुपये में मेरा पॉकेट मनी हो जाएगा। एंड नीलाद्री को तो मैं मतलब कोई फ़ीस नहीं लेती थी, तो मैंने सोचा ठीक है घर पे नीलाद्री और वो क्लास 6 का स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी, एंड मैं खुद तैयारी करूँगी, फुल टाइम प्रिपरेशन लूँगी, क्योंकि नेट ऐसे नहीं हो जाता है। अब मार्च महीना में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन चलने लगा और मैं सोचने लगी कि क्लास 6 का जो स्टूडेंट है उसको मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उनका जो गार्जियन था उन्होंने बोला था कि अपूर्वा तुम नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू करना क्लास 7 से। तो मैं बहुत श्योर थी कि वो पढ़ेंगे। मार्च ख़त्म, अप्रैल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रैल हो गया था, कोई कॉल नहीं आया। 15 अप्रैल या 16 अप्रैल मैंने कॉल किया था कि आंटी वो मतलब क्या है, कुछ रिजल्ट्स क्या हुआ, ऐसे करके। फिर बोला रिजल्ट्स तो अभी कुछ आया नहीं है, अभी तो सब बंद है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला पढ़ाने के लिए। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, नीलाद्री से मैं पैसा तो नहीं लिया था क्लास 11 में। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मतलब नीलाद्री शायद नहीं मतलब ना भी पढ़ सकता है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था नीलाद्री। और उसी टाइम में मैंने सोचा कि शायद नीलाद्री क्लास 12 में 2020 में वो क्लास 12 में आने वाला था, तो मैंने सोचा कि नीलाद्री भी शायद नहीं पढ़ेंगे। ऊपर से एक आशीर्वाद मिला। 17 अप्रैल, आज भी दिन मुझे याद है, 17 अप्रैल नीलाद्री ने मुझे कॉल किया, मैम क्लास 12 का ट्यूशन आप कब से स्टार्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि अभी ऑनलाइन में क्लास ले लेते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन में ऐसे ही मतलब बहुत मतलब कष्ट करके पढ़ाती थी, एंड वो बहुत अच्छे थे, नीलाद्री बहुत ही अच्छे थे, मतलब वो पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे। फिर पढ़ाने लगी। अप्रैल महीना में सिर्फ नीलाद्री को पढ़ाए 17 अप्रैल से, 17 या 20 अप्रैल या में मतलब ऐसे ही कुछ होगा, याद नहीं है। पढ़ाने लगी, कोई पैसा नहीं है, ज़ीरो फीस, ज़ीरो। मई महीना में ज़ीरो, कोई पैसा नहीं है। जून महीना में कोई पैसा नहीं है। मई महीना या जून महीना से नीलाद्री मेरे घर पे आने लगी फिर से, क्योंकि ऑनलाइन में मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तब नीलाद्री को मैं बोलती रहती थी, नीलाद्री अगर कोई 12 में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बोलना, तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, मतलब पैसा उतना मतलब कम भी दे तब भी चलेगा। तो उसी टाइम नीलाद्री ने एक ही बोलता था, मैम इधर तो सब जो मतलब टीचर के साथ पहले से पढ़ते थे वही पढ़ेंगे, तो आपको कोई पहचानते नहीं है तो आपसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप अगर कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो आपका उस अच्छे चीज़ का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये भी चीज़ है, आप अगर कोई बुरा चीज़ करेंगे तो उसका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा। अप्रैल महीने में मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। मई जून महीने तक मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, क्योंकि ट्यूशन ही तो नहीं था, सिर्फ नीलाद्री था। उस टाइम मैं अगर चाहती थी तो नीलाद्री को मैं बोल सकती थी कि क्लास 12 से तुम मुझे फ़ीस देना, लेकिन उसी टाइम मुझे लगा था जो स्टूडेंट को मैं क्लास 11 में एक भी पैसा नहीं लिया था, अब मैं किस मुंह में उससे पैसा मांगूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उस टाइम में इतना क्राइसिस हो गया था कि मोबाइल का बैलेंस मैं नहीं भर पा रही थी। मोबाइल का बैलेंस ही तो 400 रुपये 450 रुपये में आता था, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग।
तो उसी टाइम ने मुझे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन फेस करना पड़ा था। एक फेस वॉश खरीदने का समय में क्रीम खरीद नहीं पा मतलब खरीद सकती थी। और उस टाइम में मतलब यूट्यूब मुझे बहुत ज़रूरत था, क्योंकि तैयारी कर रही थी नीट का। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने नीलाद्री से पैसा नहीं मांगा। मैंने सिर्फ भगवान से यही मांगा कि भगवान, मैं जानती हूँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे अच्छे कुछ गिफ्ट देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर है, आप अगर कोई अच्छे काम करते हो तो उस अच्छे काम का फल आपको ज़रूर मिलेगा। भले ही मुझे 3-4 महीने बहुत मेहनत करना पड़ा था, तो बहुत स्ट्रगल, उस टाइम में क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन मुझे ये चीज़ में अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो इस चीज़ का जज ठीक करेगा। जुलाई महीना में मेरे एक फ्रेंड ज्योति ने मुझे कॉल किया। मतलब ज्योति को मैंने कॉल करके बोल रखा था तुम्हारे पास अगर कोई ट्यूशन है तो मुझे देना। उस टाइम में मैं ये नहीं बोल पाई थी किसी के मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं है। तो मतलब आप ऑल टाइम आपका प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते हैं, यही चीज़ था मेरे साथ भी। तो मैंने ज्योति को बोला तुम्हारे पास अगर कोई ट्यूशन है तो मुझे बोलना। फिर बोला हाँ मेरे तो एक स्टूडेंट है, साइंस पढ़ेंगे, तुम पढ़ाओगी? मैंने बोला हाँ ज़रूर। फिर आया मेरे पास एक स्टूडेंट जुलाई महीना में, देवांजन। अब जब आए थे, मतलब वो मेरे लिए भगवान है सच में। देवांजन और नीलाद्री मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मतलब भगवान से वो दो लोग नहीं है। उस टाइम यदि सहायता नहीं था, उस टाइम यदि स्वीटी नहीं था, तो ये लोग ही तो मुझे बचा रहे थे। तो मेरे स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स आने वाले जो यूट्यूब में मैं और भी स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी, वो सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि उनके वजह से मैं खड़ी हो पाई थी सच में। तो उसी टाइम देवांजन आया। मैंने सोचा कि कितना फ़ीस लूँ, अगर ज़्यादा फ़ीस मतलब बोलती हूँ तो अगर नहीं पढ़े तो मैंने सोचा कि 200 रुपये ले लेती हूँ। तो मतलब मुझे मतलब कुछ भी हो, मतलब पैसों थोड़ा बहुत पैसा है तो हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि 500 रुपये बोलती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो फिर मैंने उसको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया 500 में। तो देवांजन से स्टार्ट हुआ। अब मेरे घर पे देवांजन आते थे, साइंस पढ़ाती थी, वो क्लास 9 में पढ़ते थे। एंड नीलाद्री आते थे, जिसको मैं मतलब कोई पैसा नहीं लेती थी। अब देवांजन को पढ़ाती थी मैं, वो आके पढ़ते थे। जुलाई महीने में भी उसको याद है। मतलब इन लोगों के वजह से ही मैं तो खड़ी हो पाई हूँ सच में। और देवांजन मुझे बहुत रेस्पेक्ट करता था, बहुत ही मतलब ऐसी दोस्ती बन गई थी देवांजन, नीलाद्री, सब लोग। तो फिर देवांजन ने मुझे अगस्त महीने में और एक स्टूडेंट दिया। फिर वहाँ से उस स्टूडेंट से और एक स्टूडेंट मिल गया। मतलब हर एक महीने में देवांजन का बैच में एक स्टूडेंट आ रहा था, ठीक है। तो मतलब चार स्टूडेंट हो गया था, 4-5 स्टूडेंट हो गया था। तो अब सबसे मैं 500 रुपये ले लेती थी, तो शायद 400 मतलब 4 स्टूडेंट था, तो देवांजन का बैच से मुझे 2000 रुपये मिल जाता था। अब अगस्त महीना से और एक कहानी शुरू हो गया था। तो इतना था आज के लिए ये कहानी। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देवांजन और नीलाद्री, जो कोरोना के टाइम में मुझे बचाया था। नीलाद्री ने मुझे विश्वास किया था, हाँ मैडम ही अच्छे थे, क्योंकि वो तो कर सकते थे ना, क्योंकि वो अगर चाहते थे तो अच्छे, वो फेमस टीचर के मेरे से जो अच्छे हैं वो उस टीचर से पढ़ सकते थे। लेकिन नीलाद्री मेरे ऊपर विश्वास किया, और देवांजन भी मेरे ऊपर विश्वास किया, एंड वो मुझे बचाया उस टाइम, वो मुझे स्टूडेंट्स दिया। तो आई एम मतलब टीचर स्टूडेंट को हेल्प करते हुए मैंने देखा है, लेकिन स्टूडेंट भी टीचर को हेल्प करते हैं, ये मेरे साथ हुआ है। अब ये स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, अब जाके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलेगा, नीलाद्री को पता चलेगा, देवांजन को पता चलेगा, स्वीटी सहायता को पता चलेगा। लेकिन इतना दिन उनको पता नहीं था कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। थैंक यू टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आप लोगों की वजह से मैं सच में लाइफ को जी पाई हूँ। मतलब घर का अपना से अगर कोई अपना है, घर का अपना तो अपना ही होता है, उसके बाद अगर कोई अपना होता है तो माई स्टूडेंट्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में
मेरे नीलाद्रि के साथ जुड़ी हुई, अंदेवांजन के साथ जुड़ी हुई, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बताऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे काम करते रहिए आप भी।